क्या कहते हैं अ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं बद्री नौटियाल नव हिंदुस्तान लाइव से इस समय मौजूद हूँ गोपेश्वर मंडल में, और यहाँ पर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जड़ी बूटी शोध संस्थान की नर्सरी है गोपेश्वर मंडल में, जो वर्ष 1990 में स्थापित की गई थी। लेकिन जो इसका विधिवत जो इस धरातल पर ये उतारी गई, इम्प्लीमेंट इसका धरातल पर हुआ, वो 2005 से हुआ, और 2005 से इस नर्सरी का लगातार यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं इस नर्सरी में तमाम जो बड़ी इलायची है, चंदन है, हरेरा, बहेरा, आंवला, तमाम किस्म की जड़ी बूटियाँ तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा भी कई औषधीय पादप यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर थोड़ा और भी आवश्यकता है इसको और डेवलप करने की, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर और सुविधाएं दी जानी चाहिए, उन सुविधाओं की थोड़ा कमी है। लेकिन वो सुविधाएं और बढ़ाई जाएं। अभी सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि यह शोध संस्थान केंद्र उत्तराखंड का अलग शोध संस्थान केंद्र बन सके। ये वो अपनी त्रिफला सुना है? क्या क्या पड़ता है उसमें? त्रिफला में त्रिफला चूर्ण नहीं सुना बाबा का? क्या क्या पड़ता है उसमें? आंवला। ये आंवला है इधर, ये खेड़ा और ये बेड़ा। ये हमारा एक हाथ का आलू अखरोट फंगस लग जाता है ना, ये देख ये सब सकते हैं लग आप, जाता है। नर्सरी है गोपेश्वर मंडल जड़ी बूटी शोध संस्थान की नर्सरी है, और इसमें तमाम किस्म की जड़ी बूटियाँ ये तैयार की जा रही हैं। और जो हर्बल टी तैयार की जाती है, उसके लिए जो विभिन्न औषधीय युक्त जो जड़ी बूटियाँ हैं वो तैयार की जाती हैं। और उसके 8 हेक्टेयर भूमि पर ये तैयार की गई है, और इसमें अनेक किस्म की जड़ी बूटियाँ तैयार की जा रही हैं। सीपी कुनियाल, यहाँ पे जड़ी बूटी शोध संस्थान में वैज्ञानिक हूँ। सर, जड़ी बूटी शोध संस्थान है ये, यहाँ पर क्या क्या किस उद्देश्य से इसका निर्माण, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं? जड़ी बूटी शोध संस्थान के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला काम तो है रिसर्च का, और दूसरा काम है किसानों को जड़ी बूटी की खेती के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं देखिए, आजकल तो जड़ी बूटी का ये ऑफ सीजन है, ठीक है। जो हमारा कृषिकरण का काम होता है, बीज बोना है तो हम मार्च अप्रैल में बोते हैं, बरसात के वो ये जाड़े के बारिश के बाद, और पौधे हम बरसात में लगाते हैं जुलाई अगस्त में, ठीक। उसके बाद जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है। तो ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने करीब ऐसे हैं कि ये जड़ी बूटी के उत्पादन के लिए इन महीनों में बहुत ज़्यादा काम धाम नहीं। जो संस्थान का मेन काम है, यहाँ पास प्रयोगशाला है, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन प्लॉट है, ट्रेनिंग सेंटर है, और उसके अलावा हम यहाँ पे लोगों को एक्सपोजर विजिट करवाते हैं, किसान आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं। तो ये तो यहाँ की चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारा फील्ड का मेन काम है, हम किसानों को जागरूक करते हैं हर्बल की खेती के लिए, औषधि और सघन पादपों की खेती के लिए। उसमें हम किसानों को सबसे पहले प्रशिक्षण देते हैं कि भाई आपके किस एल्टीट्यूड पे, किस जगह पे कौन सा औषधीय पौधा होगा, कौन सी जड़ी बूटी होगी, ठीक है।
फिर उसकी कृषिकरण तकनीक क्या होगी, आप किस तरह से उसको उगाएंगे। जैसे कुछ पौधे बीज से होते हैं, ठीक, कुछ पौधे हम पौधरोपण करके करते हैं, ठीक है, किसी के हम कटिंग बनाते हैं, तो इस तरह से हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। ठीक, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने 26 प्रजातियों को कृषिकरण के लिए चिन्हित किया है अलग अलग जगहों पर। तो उन्हीं प्रजातियों के अनुरूप हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, उनमें से जो इच्छुक कृषक होंगे, जिनको हमने प्रशिक्षण दिया, जो इच्छुक कृषक होंगे उनको हम 3 नाली तक बीज पौध फ्री देते हैं राज्य सरकार की योजना के अनुसार। जो राज्य बीज पौध देने के बाद उनको कैसे लगाना है, कैसे उगाना है, इसके लिए हमारे फील्ड लेवल पे ब्लॉक स्तर पर मास्टर ट्रेनर कार्यरत हैं। मास्टर ट्रेनर किसानों को वहाँ पे ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद फिर जब उनका खेत में लग गई, फसल लग गई, कोई भी है जड़ी बूटी, तो उसका फिर हम पंजीकरण करते हैं। ठीक, पंजीकरण करने से ये होता है कि जैसे आप जानते होंगे कुछ जड़ी बूटियाँ प्रतिबंधित हैं, जिनको हम जंगल से नहीं निकाल सकते, जैसे कूट हो गया, कुटकी हो गया, अतीस हो गया, ठीक है, इनको हम जंगल से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार इन प्रजातियों के कृषिकरण को बढ़ावा देती है। ठीक, तो पंजीकरण से क्या हो जाता है कि किसान के पास प्रूफ रहता है कि भाई ये मैं अपने खेत में उगा रहा हूँ, उसका भौतिक सत्यापन होता है। किसान जब खेत में उगाता है तो हमारा मास्टर ट्रेनर, भेषज विकास इकाई या वन विभाग उसका भौतिक सत्यापन करते हैं, और भौतिक सत्यापन के उपरांत उसका पंजीकरण होता है। ठीक, पंजीकरण क्या होता है, उसका एक फॉर्म होता है पूरा, ठीक है, उस फॉर्म में उसका किसान का डिटेल होता है, गांव पता, गांव का नाम, किस जगह पर वो जड़ी बूटी की खेती कर रहे हैं, किस प्रजाति की खेती कर रहे हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस प्रजाति का हार्वेस्टिंग टाइम, उत्पादन का समय कितना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, तुलसी 6 महीने की होती है, सतावर 1.5 साल की होती है, कूट की अतीस हैं ये 2.5 साल की फसलें होती हैं, या फरण काला जीरा है तो फरण को हम साल में 3 बार काटते हैं। तो पंजीकरण फॉर्म में ये सारी चीज़ लिखी हुई होती है। ठीक है, एक अनुमानित उत्पादन भी उसमें होता है। ठीक है, तो पंजीकरण करने के बाद जो है, जब किसान अपने माल को निकालता है, कच्चे माल को, उसको बेचने के लिए उसको फिर हम भेषज विकास इकाई के माध्यम से रवाना देते हैं। रवाना क्योंकि परमिशन या ट्रांजिट पास हो गया, तो उसके हिसाब से फिर किसान अपने उत्पादन को बेच सकते हैं। ग्रीन टी तो एक हमारा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, हमने उसकी टेक्निक बनाई है, और यहाँ पे जो हमारी लेबोरेटरी है एपिटा से जो फाइनेंस है, उनने ग्रीन टी बना के जायका वालों को थोड़ा बहुत उसका ट्रांसफ़र किया, कुछ फार्मर हैं उनको भी हमने वो टेक्निक दी है। तो हमारा काम कमर्शियल लेवल पर करना नहीं है, हमारा काम है तकनीक का विकास करना, फिर और लोगों को बताना। चंदन को हमने इंट्रोड्यूस किया है। चंदन भले राज्य सरकार की 26 प्रजातियों में नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो हमारी गवर्निंग बॉडी है और रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, और किसानों के इंटरेस्ट के हिसाब से फिर हमने चंदन की नर्सरी डेवलप की है, इससे पहले भी की थी, और आपको मौका मिलेगा तो 1-2 जगह पे काफ़ी लोगों ने अच्छा कर रखा है। यहाँ पे नंद प्रयाग में है, तेफना में, नज़दीकी है सड़क है, तो अब हम चंदन भी लोगों को देंगे। सफ़ेद चंदन है वो, यहाँ उत्तराखंड में जो होता है वो सफ़ेद चंदन होता है, क्योंकि साउथ इंडिया में तो लाल चंदन होता है, यहाँ पे सफ़ेद चंदन है। लेकिन यहाँ जो हमारा ये चमोली रुद्रप्रयाग का एरिया है, इसमें मैं आपको स्पेशली बताऊँ तो जो ऊपर के इलाके हैं, 2-2.5 हज़ार मीटर के ऊपर के इलाके, उसमें जैसे आपका ये खोड़बांगर हो गया, त्यूड़ी हो गया, ठीक है, और यहाँ उसाड़ा हो गया, और इधर ऊपर आपका इनौली कलसीर का एरिया हो गया, ठीक, जोशीमठ का एरिया हो गया, उर्गम का एरिया हो गया, घाट का है, ऊपर का एरिया देवाल का है, थराली का है, वहाँ पे तो हम कूट की अतीस को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, नीति और माणा घाटी में कूट की के साथ साथ हम फरण और काला जीरे को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जो नीचे के एरिया है वहाँ पे बड़ी इलायची का लोग बहुत बढ़िया उत्पादन कर रहे हैं। जैसे आप रुद्रप्रयाग में देखेंगे तो तिलवाड़ा से आगे जो एक नाला आता है, वो गाँव का मेदनपुर है शायद गांव का नाम, तो वहाँ पे बड़ी इलायची का बहुत बढ़िया लोग खेती कर रहे हैं। तिलवाड़ा में आप देखेंगे तो भेषज संघ की बहुत अच्छी नर्सरी है बैनोली में, और इसके अलावा जो यहाँ पे तेजपात का बहुत बढ़िया उत्पादन हो रहा है हमारे पूरे उत्तराखंड में और चमोली रुद्रप्रयाग में। और तेजपात आप कभी आपको मौका मिलता है तो आप मालकोटी जाना, मालकोटी में कुछ लोग बहुत बढ़िया उत्पादन कर रहे हैं। तो ये 5-6 स्पीसीज़ को हम जनपद चमोली रुद्रप्रयाग में प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि पर्पज़ ये है कि लोग कम प्रजातियाँ उगाएं और ज़्यादा एरिया में उगाएं, क्योंकि जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो उससे विपणन में आसानी होगी, कम मटेरियल होगा तो फिर व्यापारी उसको लेने बहुत कम